हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। और आप लोग जो है हमारे सारी वीडियो देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं और अपनी मेंस आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 3 से, वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैश्वीकरण के कारण भारत के औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका हमें मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रो में देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण क्या है? विश्व के जो है लगभग सभी देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि के आधार, मतलब जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है सांस्कृतिक आदि के आधार पर जो है एक दूसरे से जो जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको वैश्वीकरण के रूप में संदर्भित किया गया है। वैश्वीकरण से तात्पर्य होता है कि जो संपूर्ण विश्व है वह एक जो है एक ग्लोबल गाँव के रूप में जो है परिणित हो जाता है। वैश्वीकरण ने भारत में औद्योगिक विकास को गहराई से प्रभावित किया है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। मतलब जब हमने आप लोगों से बताया था कि जब भी हम प्रभावों की बात करेंगे तो उसके प्रभाव में उसके सकारात्मक, मतलब उसके पॉजिटिव और जो है नेगेटिव दोनों ही जो उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है औद्योगिक विकास पर जो है पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव है क्या है, उनको जो है दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? औद्योगिक विकास का जो है सकारात्मक प्रभाव। इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ है? प्रौद्योगिकी और नवाचार। इसके अंतर्गत जो है क्या है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत जो है उदाहरण जो है ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर। इसके अंतर्गत जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत वैश्वीकरण के कारण भारत को जो है उन्नत प्रौद्योगिकी और मशीनरी तक जो है पहुंच हासिल की गई है। मतलब क्या हुआ है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुआ है। इसका अंतर्गत जो है क्या है? इसका मतलब है कि जो है भारत को जो है क्या हुआ है? उन्नत प्रौद्योगिकी और जो है उन्नत टेक्नोलॉजी और मशीनरी तक जो है उनको पहुंच मिली है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल और जो है आईटी सेक्टर में जो है तकनीक जो उन्नत हुई है। फिर क्या है? विदेशी निवेश। इसके अंतर्गत जो है विदेशी निवेश, मतलब जो है एफडीआई का प्रवाह है। इसके अंतर्गत वैश्वीकरण ने जो है भारत में एफडीआई को जो है बढ़ावा जो है दिया है, जिससे जो है औद्योगिक विकास को गति मिली है। फिर क्या है? निर्यात में जो है वृद्धि। इसके अंतर्गत जो है क्या है? वैश्विक बाजार तक पहुंच, आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल, निर्यात में जो है वृद्धि। मतलब इसमें जो है क्या है कि वैश्विक बाजार तक पहुंच, मतलब भारतीय उद्योगों को जो है वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का जो अवसर मिला है। वैश्विक बाजार मतलब जो है भारत के जो उद्योग है उनको जो है ग्लोबल लेवल पर जो है क्या किया गया है? ग्लोबल लेवल पर जो है पहुँचने का जो है अवसर मिला है और वो उससे जो है कॉम्पिटिशन जो है कर सकते हैं। इसका उदाहरण जो है क्या है? आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल, निर्यात में जो है वृद्धि हुई है। फिर क्या है? रोजगार के जो है अवसर बढ़े हैं। इसके अंतर्गत रोजगार सृजन हुआ है। आईटी और जो है बीपीओ से जो है लाखों नौकरियां जो है सृजित हुई हैं। मतलब रोजगार सृजन विदेशी कंपनियों और जो है नए उद्योगों ने जो है क्या किया है? विदेशी कंपनियों ने और नए उद्योगों ने बहुत सारे जो है रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिससे जो है जिसका उदाहरण जो है हमें आईटी और जो है बीपीओ में जो है लाखों नौकरियां जो है देखने को मिली हैं। इसके अंतर्गत ये हमारा जो है औद्योगिक जो है भारत के औद्योगिक विकास पर पड़ने वाला जो सकारात्मक प्रभाव था, ये हमने इसको देख लिया। अब हम इस पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को देखेंगे। सबसे पहला क्या है कि छोटे और जो है मध्यम उद्योगों पर दबाव, मतलब इसमें क्या है? प्रतिस्पर्धा में छोटे उद्योग जो है पिछड़ गए हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या है? छोटे और जो है मध्यम उद्योगों पर जो है दबाव का मतलब ये होता है कि प्रतिस्पर्धा में जो है छोटे उद्योग जो है क्या हो गए हैं? पिछड़ गए हैं। क्योंकि जो है वैश्विक कंपनियों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा में जो है क्या हुए हैं? मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ में जो है छोटे उद्योग जो है छोटी जो उद्योग कर रहे हैं लोग, वो जो है क्या किए गए हैं? वो पिछड़ गए हैं। इसका जो उदाहरण जो है क्या है? हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योग, मतलब हस्तशिल्प का जो उद्योग है ये इसके अंतर्गत आता है। फिर क्या है? असमान वितरण। इसके अंतर्गत जो है क्या है? वैश्वीकरण का लाभ केवल जो है कुछ क्षेत्रों और जो है उद्योगों तक ही सीमित रह गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि वैश्वीकरण का लाभ जो है कुछ उद्योगों क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। इसके अंतर्गत जो है महानगरों और तटीय क्षेत्रों का जो है तेजी से विकास हुआ है, जबकि ग्रामीण और पिछले क्षेत्र जो है क्या है? वो जो है पीछे रह गए हैं। मतलब महानगर का जो है मतलब वैश्वीकरण का जो है लाभ केवल जो है कुछ क्षेत्रों और उद्योगों तक ही सीमित है। तो इसका मतलब ये है कि
इसका मतलब ये है कि जो महानगर हैं, महानगर और जो है और ज़्यादा जो है विकसित हो गया है, जबकि जो पिछड़े क्षेत्र और ग्रामीण जो है क्या है वो और ज़्यादा पिछड़ गए हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण जो है प्रदूषण में वृद्धि हुई है, वायु और जो है जल प्रदूषण में जो है क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। मतलब जो है पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत क्या है कि मतलब औद्योगिक विस्तार से जो है पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ी हैं, जिससे जो है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है, वायु और जो है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। फिर क्या है, श्रम अधिकारों का जो है हनन, इसके अंतर्गत कम मजदूरी और जो है असुरक्षित जो है कार्य परिस्थितियाँ, मतलब इसके अंतर्गत जो है क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है मजदूरों का, मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण जो है श्रमिकों के अधिकारों की जो है अनदेखी की जा रही है, और जिसके कारण उनको क्या हो रहा है, उनको जो है कम मजदूरी जो है दी जा रही है, और उनके जो है कार्य की जो है मतलब असुरक्षित जो है कार्य की परिस्थितियां जो है बनी हुई हैं। ये हमारा जो है जो क्वेश्चन था कि भारत के जो है औद्योगिक विकास पर जो है पड़ने वाले जो है वैश्वीकरण का जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो गए। अब हम इसका जो है कंक्लूज़न देख लेंगे। वैश्वीकरण ने भारत के औद्योगिक विकास को गति प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। भारत को इन चुनौतियों का समाधान करने और वैश्वीकरण के लाभों को समावेशी बनाने के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। मतलब इसमें बताया गया है कि वैश्वीकरण ने भारत के औद्योगिक विकास को गति तो प्रदान की है, लेकिन इसके साथ में जो है कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं, जिसने जो है भारत को इन चुनौतियों का समाधान करने और वैश्वीकरण के लाभों को समावेशी बनाने के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये हमारी सीरीज़ जो है कैसी लग रही है, और हमारे चैनल पे जो है ऐसे बने रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी वीडियो को एक साथ जो है देख सकते हैं, और अपनी मेंस आंसर राइटिंग को जो है और ही बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।